Hello and welcome to my channel, the Science V and Curiosity Lab. Today we are going to explore chapter number 1, Introduction to Biology, from the ninth class curriculum. ठीक है? In this chapter, first of all, what is the science? And in ancient time, science mean knowledge or learning. जो एंशियंट टाइम था उसमें साइंस को एज अ नॉलेज और लर्निंग का जो है वो कंसिडर किया जाता था. टुडे वी डिफाइन साइंस एज अ स्टडी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस. जैसे जैसे मतलब इस पर स्टडी हुई पूरी दुनिया के अंदर, द स्टडी ऑफ साइंस हेल्प अस टू आंसर द हाउ, व्हाट, वेयर एंड वाई. मतलब क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, एंड वाई क्यों, ऑफ आवर सराउंडिंग्स. जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, मतलब देखें अब जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हमारे जहन में ये ख्याल आता है क्या, क्यों, कैसे ये चीज़ हो गई है. तो साइंस इसी चीज़ का नाम है कि चीज़ें किस तरह से जो हैं वो होती हैं. ठीक है, फिर उस पर तजुर्बात किए जाते हैं. ठीक है, फिर उस पर जो भी नताइज निकलते हैं, फिर उसको जो है वो आगे उसके हाइपोथेसिस वगैरह होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली साइंस जो होता है वो कह लें कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स का ही नाम है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी. मतलब बायो क्या है और उसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या आती है. द वर्ड बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ अ टू ग्रीक वर्ड्स. जो बायो है वो दो यूनानी लफ्ज़ों से निकला है. बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट एंड रीजनिंग. मतलब कि थॉट और रीजनिंग है, और बायोस का मतलब होता है लाइफ. ठीक है, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तमाम जानदार जो आ जाते हैं वो जिनकी स्टडी की जाती है वो बायोलॉजी के अंदर आ जाते हैं. उसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हशरात वगैरह जो कुछ भी स्टडी किया जाता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी जो होती है वो बायो के अंदर की जाती है. इट हेल्प अस टू एक्सप्लेनिंग हाउ लिविंग थिंग्स रिलेट टू वन अनदर एंड टू देयर सराउंडिंग्स. इससे ये भी जो है वो हमें हेल्प मिलती है कि जो जानदार हैं वो अपने हाउ लिविंग थिंग्स रिलेट टू वन अनदर, कि एक दूसरे से वो रिलेट कैसे करते हैं और अपने सराउंडिंग से उनका क्या ताल्लुक है. ठीक है, उनका वो किस तरह की कम्युनिटीज़ में रहते हैं. ठीक है, उनका हैबिटेट क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उन पे कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं, मतलब कौन से जानदार जो हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. जो जो भी उनका लाइफ का हैबिटेट है, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेटे वो सारी की सारी किसमें आ जाती है, बायो के अंदर आ जाती है. ठीक है, डिवीजन एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी. ठीक है, बायोलॉजी हैज़ थ्री मेन डिवीजन: बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. ये तीन तरह की इसकी मेन डिवीजन है. ठीक है, इसको बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट, जोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल, एंड माइक्रोबायोलॉजी इज स्टडी ऑफ टाइनी प्लांट्स. एंड बॉटनी, अब देखें वो बॉटनी का बता रहे हैं, इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जिसमें ओवरऑल प्लांट्स की स्टडी आ जाती है, उसको बॉटनी बोलते हैं. ठीक है, जोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिसमें एनिमल्स वगैरह की स्टडी की जाती है, उनका लाइफ स्टाइल, वो किस तरह का फूड खाते हैं. ईच एंड एवरी स्टडी रिलेटेड टू एनिमल्स, जो कुछ भी स्टडी किया जाता है वो जोलॉजी में किया जाता है. ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन टाइनी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी किस फील्ड में की जाती है, माइक्रोबायोलॉजी. ये बायो की एक फील्ड होती है. इसमें जो है वो स्टडी किया जाता है टाइनी जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. इसमें आ जाते हैं वायरसेस और बैक्टीरिया. By dividing biology into a number of branches, it is convenient to study. It is some of the major branches of, यानी जो अब आगे फर्दर बायो को डिवाइड किया गया है वो मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. यानी जो उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो बाहर बाहर वाला स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल कहते हैं बाहर वाला. ठीक है, यानी अब आप ह्यूमन बॉडी की अगर एग्जाम्पल है तो एक हमारा इंटरनल है जिसमें स्केलेटन वगैरह आ जाता है, और एक आउटर अपीयरेंस आ जाती है. ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वगैरह की स्टडी की जाती है उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं. एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी. एनाटॉमी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को, या फिर अगर ह्यूमन बीइंग है उनकी जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है तो वो किस में की जाती है, एनाटॉमी में की जाती है. एनाटॉमी इज आल्सो कॉल्ड द इंटरनल मॉर्फोलॉजी. मतलब मॉर्फोलॉजी का वैसे तो मतलब ये है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, लेकिन जब हम उसका इंटरनली मायना कर रहे हैं तो उसको इंटरनल मॉर्फोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद है फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी. जिसमें मतलब फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, जिसमें हम वेरियस ऑर्गन्स के फंक्शंस की स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं. हिस्टोलॉजी जो है वो टिश्यूज़ से निकला है. द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदार के टिश्यूज़ वगैरह की माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करना, इसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद फर्दर आ जाती है सेल बायोलॉजी. द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी. जिसमें सेल मतलब सेल क्या होता है, यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं, वो किस में आ जाता है, सेल बायोलॉजी के अंदर आ जाता है. जेनेटिक्स, जिसमें स्टडी ऑफ जीन्स आ जाता है. वरासत, जीन्स क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है जो ट्रांसफर होता है पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग. एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक्स, जिसमें जीन्स वगैरह की स्टडी आ जाता है, उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं. एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग टू फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी.
जिसमें एग, लावा, एम्ब्रियो, ईच एंड एवरी स्टेप रिलेटेड टू देयर ऑर्गेनिज्म जो है वो इसमें आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, ठीक है। पैलेंटोलॉजी जिसमें फोसल्स की स्टडी आ जाती है, उसको पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। फोसल्स क्या होते हैं? आर रिमेन्स ऑफ द लिविंग थिंग्स प्रिजर्व्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, जो नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू जो फोसल्स हैं लाइक दैट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं उनके रिमेन्स मिलियन ऑफ ईयर्स जो हैं वो पड़े रहते हैं और फिर ज़मीन की जो है वो डेप्थ में चले जाते हैं, तो वो फोसल्स बनते हैं, ठीक है। तो जो इनकी स्टडी होती है उसको पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है? द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये किस फैमिली से है, किस स्पीशीज़ से बिलोंग करता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो होमो सैपियंस हैं, तो इस तरह की जो स्टडी होती है वो हम टैक्सोनॉमी के अंदर करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ये इस अपने नेम से ही वाज़ेह है कि जिसमें इन्वायरमेंट की स्टडी की जाती है। द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जिसमें हम उसके ऑर्गेनिजम्स का उसके इन्वायरमेंट के साथ, अपने माहौल के साथ जो ताल्लुक होता है, इस तरह की स्टडी जो है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर की जाती है। सोशियो बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर ऑफ द इंसेक्ट्स, एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़, फॉर एग्जाम्पल आंट्स, हनी बी इज़ कॉल्ड सोशियो बायोलॉजी, ठीक है। जिसमें उनका सोशल बिहेवियर आ जाता है कि उनका सोसाइटी के साथ क्या इंटरेक्शन है, इस तरह की स्टडी जो होती है वो सोशल बिहेवियर या सोशियो बायोलॉजी के अंदर आ जाती है। पैरासाइटोलॉजी, जिसमें पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है। पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी भी होस्ट की बॉडी के ऊपर रह रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पैरासाइट डिराइव इट्स न्यूट्रिएंट्स एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट एंड डज हार्म टू इट्स होस्ट, कुछ जो है मतलब वो होस्ट की बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बात की जाए कि अगर कोई एनिमल है उसकी बॉडी के ऊपर जो है वो कुछ पैरासाइट्स जो होते हैं वो उसकी बॉडी से ब्लड को सक करते हैं और वो अपना जो है वो फूड ले रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो होस्ट की बॉडी को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। इम्यूनोलॉजी, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंसेस एंड सेल्स, अब जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, इटसेल्फ फॉर फॉरेन सब्सटेंस, जो भी बाहर से कोई भी वायरस आ गया है, कोई भी बैक्टीरिया आ गया है, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी जो है वो उसमें इनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो फॉरेन पार्टिकल से या फॉरेन सब्सटेंसेस से बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग इन्फेक्शियस माइक्रोब्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी एंड द स्टडी ऑफ द इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी, जिसमें इम्यूनिटी वगैरह की स्टडी की जाती है उसको इम्यूनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी की भी काफ़ी टाइप्स होती हैं, इनेट इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी वगैरह, ठीक है। तो वो ये सारी की सारी स्टडीज़ किस में आ जाती हैं? इम्यूनोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ द इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, जिसके अंदर इंसेक्ट्स वगैरह की स्टडी की जाती है, ठीक है, उसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं। फार्माकोलॉजी, द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स वगैरह कि जिसमें स्टडी आ जाती है उसको फार्माकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एक एडवांस फील्ड है, ठीक है। द स्टडी द यूज़ ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनिपुलेट द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड, जिसमें इंसानों की फ़ायदे के लिए जो है वो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। बायोटेक जो है वो एक एडवांस फील्ड है, ठीक है। इसमें जो है वो प्रोब्स वगैरह बनाए जाते हैं, डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, CDNA, ठीक है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी जो है वो आ जाता है। तो ये बायोटेक जो है एक एडवांस फील्ड है, बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं इस फील्ड के अंदर, ठीक है। तो इस तरह की जो इंसान के फ़ायदे के लिए होती हैं, ऐसी स्टडी जिसमें इंसान के फलाह व बहूत के लिए काम किया जा रहा है, इसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटे हम टॉपिक कवर करेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, ठीक है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।